My dear student, my name is Mukesh Vishwakarma. I welcome you on this school channel, and today we will continue the a letter to God. पत्र लेंचो का भगवान को लिखा गया, ये पत्र पढ़ रहे थे हम। और ये पत्र क्या है, इसमें क्या कुछ लिखा है लेंचो ने, ये देखेंगे। मैंने इससे पहले 2-3 वीडियो डाल चुका हूं मैं, आप उन्हें देखिए, आप पीडीएफ पढ़िए और आप पता कीजिए, इस स्टोरी के एसेंस को जानने की कोशिश कीजिए, इस स्टोरी के प्रादुर्भाव को पहचानने की कोशिश कीजिए, स्टोरी के केंद्र में जाने की कोशिश कीजिए। काफ़ी अच्छी स्टोरी है ये, आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा इस स्टोरी से। यू विल बी वेरी मोटिवेटेड बाय दिस स्टोरी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत यहां से होती है कि लेंचो एक पत्र लिख देता है। अब तक ये हुआ है, खुद ही जाता है और बोलता है उसे पत्र लिखना है। तो ही रोट टू द गॉड ऑन द इन्वलॉप के ऊपर लिखता है टू गॉड। जैसे अपन क्या करते हैं, लिखते हैं ना टू द प्रिंसिपल, ऐसा करके लिखते हैं टू। तो लेंचो लिखता है टू गॉड, ईश्वर। अक्सर जब कभी हम लेटर लिखते हैं तो उसमें टू करके ये डिफाइन करते हैं कि किसको भेजना है, तो वो टू करके डिफाइन करता है कि एड्रेस जो रिसीवर है उसका क्या होगा। ऑन द इनवलॉप बट लेटर इनसाइड एंड स्टील ट्रबल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस में जाता है। तो पोस्ट ऑफिस में जो स्टाफ रहता है उनको ट्रबल्सम में डाल देता है, मुसीबत में डाल देता है। क्यों? क्योंकि वो लेटर से बॉक्स के अंदर तो डाल दिया, पर वो जब पोस्ट ऑफिस में स्टाफ देख रहा है तो वो हंस रहा है उसे देखकर। ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। वो क्या करता है, उस लेटर के ऊपर एक स्टैम्प आता है। ऐसा लेटर जो मान लो ऐसा एक लेटर है तो इसके यहाँ पर एक चिपकाने का स्टैम्प आता है, उस पर लीडर्स के फोटो रहते हैं, पॉलिटिशियंस के फोटो रहते हैं, और यहाँ एड्रेस लिखा रहता है टू करके। ठीक है, और यहाँ फ्रॉम करके जहाँ से भेजा जाता है। आजकल ये फ्रॉम यहाँ लिखा जाता है, पहले ये फ्रॉम जो है यहाँ लिखा होता था। पिन नंबर भी लिखे रहते थे, सॉरी पिन नंबर के लिए यहाँ कॉलम भरे होते थे तो उसमें पिन नंबर भरना होता था अपनी तरफ से। ठीक है, तो ये लेटर उसके ऊपर क्या करता है, वो स्टैंप लगाता है और फिर ड्रॉप कर देता है। One of the employee who was a postman also helped the post office went to his boss। इसमें क्या होता है, पोस्ट ऑफिस का एक स्टाफ जो है वो जाता है अपने बॉस के पास में और बोलता है लाफिंग हार्टली, क्या मर्जी से खूब हंसता है ठाके मार के, एंड शोड हिम टू द लेटर। और फिर क्या करता है, अपने बॉस को लेटर बताता है। तो बॉस भी क्या करता है, never in this career as a postman had knew that address। पोस्टमैन को और पोस्ट मास्टर को लगभग जहां वो सर्विस करते हैं सबके पते मालूम होते हैं, पर उसके इंटायर करियर में लगभग ये पहली बार ऐसा मौका है कि उन्होंने कोई ऐसा पत्र देखा है जिसपे ये लिखा गया है कि ये पत्र भगवान को जाए। द पोस्ट मास्टर अफेयर्ड एंड एमिएबल मतलब फ्रेंडली, प्लीजेंट, जिसका स्वभाव काफी अच्छा हो, वो व्यक्ति काफी फ्रेंडली था। फेलो एंड ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लग गया। एम्प्लॉय हंस रहा है, साथ में उसका बॉस भी हंसने लग गया उस ऑफिस में। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, पर अचानक क्या हुआ, इमीडिएटली मतलब अचानक। क्या लिख देता हूं मैं, इमीडिएटली मतलब सडनली, अचानक। अचानक वो भी क्या करता है, हंसने लग जाता है। और फिर क्या होता है, थोड़ी देर सडनली वो सीरियस टर्न हो जाता है। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपनी डेस्क पे वो लेटर रखते हुए, कमेंटेड, और उसके बाद में कमेंट करते हुए, व्हाट
फेथ, क्या ईश्वर में विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन हु रोट्स दिस लेटर। मुझे काश ऐसा ही विश्वास होता ईश्वर में जितना विश्वास इस लेटर के लिखने वाले का था उस वक्त, लेटर को लिखने वाले का था उस वक्त। स्टार्टिंग अ करस्पॉन्डेंस विद अ गॉड, ईश्वर से संवाद करना, इस बात को कोई फनी वे में ना ले, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कही है पोस्ट ऑफिस के जो पोस्टमैन ने, कि इतना विश्वास मुझे क्यों नहीं है परमपिता परमेश्वर में। इसने भी तो लेटर लिखा है, भगवान से बात की है, मैं तो कभी नहीं कर पाया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन अ गॉड, उसका विश्वास टूटे ना से का मतलब होता है उसको कोई प्रभावित ना कर सके, इसलिए हमें क्या करना होगा। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, एक आइडिया के साथ आया। आंसर टू द लेटर, इस लेटर का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट आंसर ही नीडेड समथिंग मोर देन अ गुडविल। अब क्या है, पोस्ट मास्टर ने पहले सोचा था कि इसका सिर्फ अगर रिस्पांस दे दें हम तो उसको विश्वास उसका हिलेगा नहीं, पर उस लेटर को जब पढ़ा उसने तो उसे लगा कि सिर्फ आंसर की जरूरत नहीं है, समथिंग मोर इज रिक्वायर्ड, और वो ये था कि इसमें 100 पैसे भी भर के रखने थे आपको, और ये उस वक्त की बहुत बड़ी अमाउंट थी। अभी की हो सकता है आपको लग रहा हो कि 100 पैसे, पर जब ये लेटर लिखा गया, जब राइटर ने, ऑथर ने इसको लिखा, तब उस वक्त पैसे की बड़ी कीमत होती थी। आप भी अपने ग्रैंडफादर से या पूछ सकते हैं कि पैसे की क्या कीमत होती थी पहले के जमाने में। It was evident that the answer he needed something more than a goodwill, ink and paper, but he stuck of his resolution. He asked for money from his employee. उसने प्रस्ताव पारित किया और फिर क्या किया, उसने अपने एम्प्लॉय से पैसे मांगने शुरू किए। He himself gave a part of his salary. उसने भी क्या किया, अपने सैलरी का एक हिस्सा दिया। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. Act of charity मतलब दान पुण्य जिसे बोलते हैं, उसके नाम पर चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी नाम दिया हुआ है इसमें, चैरिटी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोस, उसके लिए बड़ा नामुमकिन था कि 100 पैसों वो अकेला ही दे और कंप्लीट कर दे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, पर 100 पेसोस के आधों से थोड़ा ज्यादा वो भेजने में काबिल रहा। ही पुट द मनी इन एनवलप एंड एड्रेस टू लेंचो, उसने क्या किया, लिफाफे के अंदर पैसे रखे, लेंचो का नाम लिखा उस पर, और फिर क्या क्या कर दिया, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड सिग्नेचर गॉड, और उस लेटर को रिस्पॉन्स किया तो पूरा लेटर तो ऐसा ही था, बस साइन कर दिए गॉड, उसमें लिख दिया भगवान। पैसे कहां से आए, भगवान ने भेजे, ऐसा करके रिस्पॉन्स कर दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। लेंचो फिर से आता है उसी पोस्ट ऑफिस नेक्स्ट डे और थोड़ा जल्दी आ जाता है, और क्या पूछता है कि मेरे लिए कोई पत्र है क्या। पहले पोस्ट ऑफिस में से जाके पूछना पड़ता था कि, और बड़े शहरों में अक्सर जो क्या होता था, पोस्टमैन आता था और बांट भी देता था, पर छोटे जगह पर क्या होता था, आपको जाना पड़ता था, डिस्टेंस काफी ज्यादा रहता था इसलिए। It was a postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deeds, looked on from his office. जिस व्यक्ति ने उसको लेटर को लेंचो को दिया, वो काफी संतोष पूर्ण फील कर रहा था, संतोष आ गया था उसे कि मैं किसी व्यक्ति की हेल्प कर रहा हूँ, अच्छे कार्य को करने जा रहा हूँ मैं। लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, लेंचो शॉट नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो का आश्चर्य नहीं हुआ इस बात का कि उसके लिफाफे में जो है पैसे मिले हैं। क्यों
क्योंकि उसे तो वैसे ही पता था कि जरूर पैसे आएंगे, भगवान भेजेगा। यही आस्था होती है, यही फेथ होता है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास ही इतना मजबूत था। धन्यवाद। आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि कल ये लेसन कंप्लीट हो जाए।